हेलो दोस्तों, आज मेरे पास में सिक्योर आई का आपका जो है ये फिंगरप्रिंट मशीन है। इसमें अटेंडेंस लगाते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि इसको कैसे इजीली मेथड से कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे आपको हम। तो सबसे पहले हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम इसको पहले खोलते हैं। सबसे पहले तो कि इसके अंदर ये यूज़र मैनुअल है सिक्योर आई का, इसी मशीन के बारे में होता है। इसको कैसे इंस्टॉल करना है इसके बारे में ये आपको इसमें दिया रहता है। दूसरा, इसके अंदर एक सीडी है, ये इसका सॉफ्टवेयर होता है। अगर हम इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करके कंप्यूटर से इसको मैनेज करना चाहते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर से, ये सीडी के थ्रू हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं कंप्यूटर और लैपटॉप में। उसके बाद इसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है। सेकंड, हमारे पास में ये मशीन है, ये अपनी मेन मशीन है। ये जो मेरे पास मॉडल है सिक्योर आई का, ये जो मॉडल है इसका जो मॉडल नंबर है ये वाला मॉडल नंबर दिखाऊँ भाई, ये SB8CB ये मॉडल नंबर है सिक्योर आई का। ठीक है। दूसरा जो है ये मशीन है हमारे पास में। उसके बाद इसमें है एक एडाप्टर, ये इसकी एक USB केबल है। और ये हमारे पास इसका ये एडाप्टर है, ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर का होता है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर। ठीक है, ये एडाप्टर भी इसके साथ में है। और इसमें जो है ये कुछ स्क्रू और गुल्ली है, इसको अगर वॉल माउंट करना है तो आप इसको वॉल माउंट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। वॉल माउंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है, इस स्क्रू खोला जाएगा और खोल करके ये वाली प्लेट बाहर निकल आएगी आपकी। जैसे मैं आपको दिखा दूँ कैसे करना है। सबसे पहले यही दिखा देते हैं, वीडियो पॉज करो। इसको सबसे पहले हम बताते हैं आपको, इसको ऐसे खोला जाएगा। ये स्क्रू खोल के रखो, उसके बाद इसको हल्का सा नीचे की तरफ पुश कर दो तो ये बाहर आ जाएगा। और इसको आपको दीवार पे ये 3 होल करके, ये इसमें 3 होल हैं, ये वाले तीनों होल करके दीवार में इसको आप माउंट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जब ये दीवार पे लग जाएगा आपका, उसके बाद इसमें जो है इस तरीके की ये 3 ग्रिप अंदर से दी हुई है, ये तीनों ग्रिप आपकी इसमें फंस जाएंगी। ये ऐसे लगा करके आप इसको हल्का सा डाउन कर दो, बस ये आपका वॉल माउंट फिक्स हो गया। ये सिस्टम होता है इसका वॉल माउंट करने के लिए। दूसरा, अब हम समझते हैं कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको हम सबसे पहले ऑन करते हैं। ये मशीन हमारी ऑन हो गई। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें किसी यूज़र को अगर ऐड करना, अगर मेरे स्टाफ में मान के चलिए कि 20 लोग हैं या 50 लोग हैं, इसमें हम जो है 1000 यूज़र तक ऐड कर सकते हैं। इस मशीन में 1000 यूज़र ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में आपको और बता देते हैं थोड़ा सा डीपली में। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए, इसको देखिए तो डिस्प्ले साइज दिखा रहा है, लैंग्वेज दिखा रहा है, और कम्युनिकेशन किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। इसमें USB डिस्क के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू, TCP/IP जो है, और आपका RFID से है। इसका कार्ड भी सपोर्ट करता है, RFID कार्ड भी सपोर्ट करता है। अगर आपके पास कार्ड है तो आप कार्ड भी इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरा है आपका फिंगरप्रिंट यूज़र्स इसमें कितने कर सकते हैं, 1000 कार्ड यूज़र या फिर इसमें 1000 ऐड कर सकते हैं। पासवर्ड यूज़र भी आप 1000 ऐड कर सकते हैं। अटेंडेंस रिकॉर्ड जो ये कर सकता है 1 लाख तक करता है। तो ये इसकी मेन चीज़ है। नेटवर्क इसमें कौन कौन से रहता है। फिंगरप्रिंट आपका वेरिफिकेशन मोड जो है, ये सीरीज़ है इसकी, स्टैंडर्ड होता है 11, ये 1N करके जो है। और वेरिफिकेशन ये फिंगरप्रिंट, ID कार्ड और पासवर्ड 3 तरीके से करता है। कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीज़ें। आगे वोल्टेज वगैरह है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके लिए नहीं है।
सबसे मेन चीज़ जो आपकी थी वो ये चीज़ें हैं कि इसमें 1000 यूज़र तक आप ऐड कर सकते हैं। ये 1 लाख तक अटेंडेंस रिकॉर्ड कर सकता है, यानी कि अगर आपके पास में 1000 यूज़र आपने ऐड कर दिए हैं तो वो लगातार आपका 100 दिन तक अटेंडेंस लगा सकते हैं। ये है जो 1000 का मतलब, 1 लाख का मतलब यही है कि अगर 1000 यूज़र इसमें ऐड हैं तो वो आपके 100 दिन तक अटेंडेंस लगाएंगे। और ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं यूज़र ऐड कैसे करते हैं। इस पे आते हैं, सबसे पहले इसमें मेनू पे क्लिक करते हैं और मेनू क्लिक करने रजिस्टर्ड ऑप्शन आ रहा है। इसमें पहला ऑप्शन है रजिस्टर, सेट कम्युनिकेशन आ रहा है, यू फ्लैश आ रहा है, एडवांस आ रहा है, सेट बेल आ रहा है। तो हम पहले देखते हैं कि यूज़र ऐड कैसे करते हैं। हमारा रजिस्टर्ड पे आकर के ओके कर देना है। तुरंत यहाँ पे दिखाएगा न्यू रजिस्टर, डिलीट, डाउनलोड डाटा एंड अपलोड डाटा। हमें क्या करना है, न्यू रजिस्टर करना है। तो हम न्यू रजिस्टर में करके सीधे ओके कर देंगे। यहाँ पे फिर से आ गया न्यू रजिस्टर, इसको ओके करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला यूज़र है इसलिए आईडी नंबर फर्स्ट दिखा रहा है। नीचे आएंगे नेम नेम में इसको ओके करेंगे। यहाँ पे इस पे आऊँगा, GHI लिखा हुआ है इसमें 4 नंबर पे, तो हम इसको 3 बार दबाएंगे तो आई आ जाएगा। पहले G आएगा, फिर H आएगा, फिर आई आएगा। तो हम इसको पहले देखते हैं करके। हमें इरफान लिखना है, तो 1 2 3 ये हमारा आई आ गया। अब हमें चाहिए इसमें R इरफान में, तो हमें यहाँ पे R कर देना है, R आ गया। फिर F चाहिए, तो ये 3 नंबर पे F है आपका, तो इसको फिर हमें F ले आए। फिर हमें जो है A चाहिए, फिर यहाँ पे 3 नंबर पे, सॉरी, अगर इसमें आप थोड़ा सा एक गैप दे करके, जब एक लेटर कर देते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा गैप दे के दूसरे लेटर दबाएंगे तब ये करेगा। अगर जल्दी जल्दी कर देंगे तो वो लेटर आपके नहीं लेगा। इसको ओके किया, फिर नए तरीके से आपको फिर से ओके कर देना है। उसको फिर से नया लेटर आप उसको असाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पे इरफान लिखना है, तो पहले आई कर दिया और फिर से हम यहाँ पे R कर देंगे, ये R हो गया। उसके बाद F हो गया। अब यहाँ पे A चाहिए, तो हम यहाँ पे एक बार ये दबा देंगे तो A आ गया। अब N चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे N आ गया। ये इरफान हमारा राइट हो गया। अब इसको हम ओके कर देंगे। नीचे आएंगे, अब यहाँ पे क्या आ गया, आईडी आ गया, नेम आ गया, डिपार्टमेंट पूछ रहा है, तो डिपार्टमेंट में हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे अभी अनसेट है, तो इसको पॉज करो वीडियो। हमारा नेम ऐड हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे डिपार्टमेंट। ही डिपार्टमेंट में हमारा छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं चेंज करना है इसको। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हम नहीं करना चाह रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं। दूसरा हमारा फिंगर सेट का आ गया। अब हम यहाँ पे फिंगर पे हम करेंगे, ओके कर देंगे। और यहाँ पे हम जो भी फिंगर देना चाहते हैं उस फिंगर को 3 बार यहाँ पे रखेंगे। इसके अंदर 3 बार में हमारी एक फिंगर इसमें दिखा रहा है, फिंगर ऐड हो गई। अगर हमें एक फिंगर भी और ऐड करनी है, हम फिर से फिंगर पे जाएंगे और फिर से ओके कर देंगे। आपको मैं दूसरी फिंगर, पहले मैंने ये थंब रखा था, अंगूठा रखा था, मैं इसमें जो है ये वाली उंगली रखता हूँ। 3 बार मैं इसको भी रखूँगा और ये वेरीफाई कर देगा। अब मेरे इसमें 2 फिंगर ऐड हो गई। इसी तरीके से आप और भी फिंगर इसमें ऐड कर सकते हैं। पासवर्ड अगर सेट करना चाहते हैं तो नीचे पासवर्ड सेट कर सकते हैं। हमें पासवर्ड नहीं करना है। अगर आपका RFI कार्ड है, अगर आप कार्ड के थ्रू इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो कार्ड भी आप यहाँ पे, अगर कार्ड होगा तो यहाँ पे रख करके कार्ड आप करेंगे तो कार्ड भी ये ले लेगा। हमें कार्ड भी नहीं करना है, हमें सिर्फ फिंगर से ही करना था, तो हम सिर्फ फिंगर पे कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो भी यूज़र बनते हैं हमारे, उस पर आप क्या अथॉरिटी देना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो 7वें नंबर पे है, ये आपका जो है
है अथॉरिटी। तो अथॉरिटी पे हम चाहते हैं कि अथॉरिटी किसी को देना चाहें, यूज़र बनाना चाहें कि एडमिन बनाना चाहते हैं, कि अगर कोई एडमिन बन जाएगा तो फिर एडमिन से ही ये इसका बैकअप निकालने के लिए एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए होगा। और लेकिन अगर हमने यूज़र बनाना है तो हम सिर्फ यूज़र रखेंगे तो कोई भी इसका पासवर्ड निकाल सकता है, मतलब कोई भी इसका डाटा बैकअप कर सकता है। अगर डाटा बैकअप करना है तो ईजिली कोई भी यूज़र पेन ड्राइव लगा करके उसका बैकअप पे जाएगा, बैकअप हो जाएगा, ईजिली हो जाता है। तो हम इसको अभी हम यूज़र ही रहने देते हैं, हमें कोई इसकी एडमिन नहीं बनाना है किसी को। तो बस हमारा ये ऐड हो गए। अब ऐसे एक यूज़र ऐड हो गया। अब मैं इसको बाहर आता हूँ और मैं अब फिंगर लगाता हूँ, देखता हूँ कि अटेंडेंस मेरी ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये लगाया, थैंक यू। इसने बोल दिया थैंक यू और इसने वेरीफाई कर दिया कि मैंने इसना फर्स्ट अटेंडेंस मेरा इनपुट इन हो गया इसमें। मैं अभी दोबारा से अगर जब जाना मेरा, जैसे मान लीजिए मैं किसी स्कूल में काम करता हूँ तो मैं सुबह आया, मैंने अटेंडेंस लगा दिया, जब मैं वापस जाऊँगा तो मुझे फिर से इसमें लगाना है, तो मैं फिर से लगाऊँगा, तो फिर से इसने वेरीफाई और थैंक यू कर दिया। यानी मेरा ये डाटा जो आज का था ये फीड हो गया। ये जितना भी ड्यूरेशन आपने काम किया, आप सुबह मॉर्निंग में 7 बजे आते हैं तो आप 7 बजे अटेंडेंस लगा देते हैं पहले, तो आपका इनपुट हो जाता है। फिर आप जब भी जाते हो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब भी आप जाते हो दोबारा से लगाते हो तो आपका आउटपुट हो जाता है। उस बीच में जितनी देर आप रहे हो तो वो आपका गैप कैलकुलेशन जो है जो रहेगा वो आपका वर्किंग आवर में माना जाएगा। तो जैसे आप सुबह आपने लगाया 7 बजे और फिर आप 12 बजे जाते हैं तो हमारा जो है तो इस बीच में 7 से 12 5 घंटे का वर्किंग हुआ तो 5 घंटे का इसमें फीड हो जाएगा। यही सिस्टम है इसका। अब इसका हम दूसरा देखते हैं कि इसको बैकअप कैसे निकालते हैं। इसी तरीके से आप जैसे और भी यूज़र अगर आपको ऐड करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, तो अगर और यूज़र ऐड करना है तो आप फिर से मेन्यू पे जाएंगे और रजिस्टर पे जाएंगे, फिर से न्यू यूज़र का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप इसमें ओके करेंगे जैसे, तो आपको एक यूज़र इसमें पहले से दिख रहा है, इरफान हमने जो पहले लिखा है वो दिख रहा है। अब इसमें अगर मैं दोबारा से फिर से ओके करता हूँ, दूसरा यूज़र ऐड करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे इसे सेकंड यूज़र हम ऐड करेंगे तो आईडी नंबर चेंज हो गया ऑटोमेटिक, इसमें सेकंड आने लगी। नीचे हम अपने नेम पे आएंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे कोई दूसरा यूज़र देते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ रवि, तो यहाँ पे आर आ गया, ए आ गया, वी, उसके बाद आई, ये हो गया, रवि लग गया, ओके कर देंगे। उसके बाद रवि की फिंगर भी अगर हमें ऐड करना है तो उसकी फिंगर, रवि की भी फिंगर इसमें ऐड कर सकते हैं। फिंगर पे जाएंगे और ओके करेंगे। और रवि के लिए मान लीजिए मैं कोई दूसरी फिंगर दे रहा हूँ, ये रवि की फिंगर हो सकती है, 3 बार देना होगा मुझे। ये मेरी फिंगर ऐड हो गई, रवि के इसमें भी एक फिंगर ऐड हो गई। तो अब इस तरीके से हमारे पास 2 यूज़र ऐड हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर हमें और भी करने हैं तो हम बस यहाँ पे लास्ट में आने के बाद में इसको एस्केप करेंगे एक बार, फिर नए यूज़र पे जाएंगे और फिर से नया जो भी यूज़र हमारा रहेगा उसको भी ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा पूरी लिस्ट इसमें ऐड हो सकती है। अब अगर मैंने पहले इरफान के लिए ये वाली फिंगर यूज़ की थी और ये वाली फिंगर यूज़ की थी, अब मैं रवि के लिए ये वाली फिंगर यूज़ की थी, तो मैं रवि से अब मैं रवि का अटेंडेंस लगा रहा हूँ एज अ रवि। तो मैं यहाँ पे दिया मैंने, ये मेरी भी अटेंडेंस हो गई दोबारा से रवि के नाम से। अब इसको मैं थोड़ी देर बाद अगर फिर से करता हूँ, मान लीजिए मेरा इनपुट हो गया था, मुझे आउटपुट करना था, तो मैं इसको फिर से दबाता हूँ, ये हो गया, मेरा इनपुट आउटपुट दोनों हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको बैकअप कैसे करना है, ठीक है। तो बैकअप के लिए सबसे पहले मुझे ज़रूरत होगी एक पेन ड्राइव की, कोई भी एक 16 GB, 32 GB तक पेन ड्राइव सपोर्ट करता है। ये 8 GB आपके पास जो भी पेन ड्राइव है आप इसमें लगाइए। इसमें ये USB स्लॉट है, तो USB पे आप पेन ड्राइव लगा देंगे और उसके बाद आप सीधे मेन मेन्यू पे आइए और यू फ्लैश पे आइए। यू फ्लैश के बाद में आप देखेंगे तो इसमें दिखा रहा है डाउनलोड यूज़र इन्फो, अपलोड यूज़र इन्फो सेकंड नंबर पे आ रहा है और थर्ड नंबर पे आ रहा है कि अटेंडेंस रिपोर्ट। तो हम पहले आते हैं तीसरे नंबर पे, हमारा क्योंकि अटेंडेंस रिपोर्ट पे है, तो ओके करते हैं इसको। अब इसमें ये डेट पूछेगा कि आपको कब से कब तक चाहिए, किस डेट से कब तक चाहिए। तो हमने अभी आज ही का किया है तो हमें इसलिए सिर्फ आज ही का हम निकाल रहे हैं। अगर किसी को निकालना है तो आप इसको जितना दिन का आप चाहिए आपको, जैसे कि इसमें डेट पड़ी हुई है 1/4/2025 और आज है 14, तो इसमें दिखा रहा है 14/4/2025। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका एक मंथ का जो भी टाइम रहता है वो सेट करता है।
तो हमारे 1 तारीख से लेकर के आज की डेट तक ये पहले से ही शो कर रहा है। तो इसको हमें नीचे आना है, इसमें दे रहा है स्टार्ट और एंड, स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो आप अपने हिसाब से इसमें डेट सेट कर सकते हैं कब से कब तक आपको चाहिए। नीचे आइए डाउनलोड पे और इसमें ओके करिए, ये ऑटोमेटिक पेन ड्राइव में आपकी आ जाएगा। अगर ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसको पेन ड्राइव चेंज कर सकते हैं, या तो पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दीजिए पहले। जैसे इसमें अगर नहीं ले रहा है तो मैं इसको जो है पेन ड्राइव निकाल दिया मैंने। अभी इसके बाद ये हैंग कर जा रहा है, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, हो गया। दोबारा से दूसरी पेन ड्राइव लगा देता हूँ, ये रही। मैंने इसमें पेन ड्राइव लगा दी। अब पेन ड्राइव लगा करके मैंने क्या करना है, फिर वही स्टार्ट डेट और एंड डेट के बाद में ऑप्शन आता है डाउनलोड का, तो मैं डाउनलोड पे ओके करता हूँ। तो शायद ये पेन ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम हो गया, डाउनलोड दिखा रहा है। ये हमारा जो है डाउनलोड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे अपने लैपटॉप कंप्यूटर में कि इसमें किस तरीके का फाइल बन के आती है, ठीक है। आ जाओ। हम इस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाते हैं अपने, ये मैंने लगा दिया। अब देखते हैं कि इसमें किस तरीके की फ़ाइल बन के आती है। ओके करें। ये मेरी USB ड्राइव है और ये वाली जो एक्सेल फाइल है ये है हमारी अटेंडेंस फाइल। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ पहले और अपने सिस्टम पे पेस्ट कर लूँगा इसको। ये वाली फाइल आ गई हमारी, इसको ओके करते हैं। ये देखें, इसमें आप देख सकते हैं मेरे इसमें 2 यूज़र ये दिखा रहा है। ये पहला यूज़र इरफान दिखा रहा है और दूसरा ये जो है रवि दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में जो है इसके बाद में मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट अभी सेट नहीं किया था, तो वो डिपार्टमेंट में दिखा रहा है कि अनसेट है। अगर आपको सेट करना चाहें तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और ये इस तरीके से आपका पूरा दिखाएगा आपने कितने बजे आपने इन किया है, कब आपने आउट किया है। और इसमें अगर आप इसके लॉग में जाएंगे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन होता है लॉग का, लॉग पे जाएंगे तो आपको ये सब दिखाएगा, किस डेट का, डेट वाइज पूरा दिखाएगा आपको किस पूरे 1 महीने का जो डेट होगी ये पूरी डेट का आपको दिखाएगा। अभी क्या है 14 दिन तक हुए हैं, तो हमारा से भी 14 दिन तक ही दिखा रहा है। तो अभी क्या हुआ कि मेरा जैसे मैंने आज 14 तारीख थी, आज ही रजिस्टर्ड किया है, तो इसलिए ये जो आप देखेंगे अगर, तो इस तरीके से ये सिर्फ 14 तारीख में हमारा दिखा रहा है। 7:59 में इरफान की एंट्री दिखा रहा है और 8:02 में रवि की दिखा रहा है। तो सिर्फ 2 लोगों ने ही हमने किया हुआ है, इसलिए ये हमारा दिखा रहा है। ओके गाइस, ये था अटेंडेंस मशीन बायोमेट्रिक सिक्योर आई की, जिसका मॉडल नंबर था SB8CB। इसको कैसे करना है, कैसे इसकी फ़ाइल निकालनी है, किस तरीके से आपको इसमें जो है यूज़र बनाने हैं, और कैसे पेन ड्राइव में एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट करके आपको लैपटॉप में लगा करके किस तरीके से लैपटॉप या कंप्यूटर में कैसे देखना है किसकी अटेंडेंस कितनी रही है। आप इस तरीके से इसको अटेंडेंस रिपोर्ट में जा कर के देख सकते हैं। लॉग्स में, समरी में, इसको समरी में आप देख सकते हैं। समरी के बाद में आपका जो है लॉग आएगा, लॉग्स में आप देख सकते हैं ये एक यूज़र का दिखाएगा पूरा आपको। और उसके बाद में आपका जो है ये रिपोर्ट है, अटेंडेंस की रिपोर्ट, टोटल फाइनल रिपोर्ट, जो आपको इस तरीके से दिखती है इसमें। तो ओके गाइस, थैंक यू। इसका यही सिस्टम है, दिखती है इसमें। तो ओके गाइस, थैंक यू। इसका यही सिस्टम है।